Hi guys, good morning. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover 25th October current affair. अभी दिवाली नेक्स्ट वीक है और ये वीकेंड है तो हैप्पी वाइब्स है, हैप्पी वेदर है। तो लेट्स बी गैदर नॉलेज एंड लेट्स स्टार्ट आवर न्यूज़ सेशन फॉर द टुडेज 25th October. So first जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कांग्रेस ऑप्ट आउट ऑफ बाईपोल्स इन यूपी ऑफर्स फुल सपोर्ट टू एसपी। बेसिकली जो 9 सीट के ऊपर बाईपोल्स है यूपी के अंदर, जिसका मोस्ट 13 नवंबर को है इलेक्शंस, उसमें जो है कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक का गठबंधन है, कांग्रेस ने ऑप्ट कर लिया कि वो किसी भी सीट पे नहीं लेके लड़ेगी। ये बड़ी बात है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यूपी पे होल्ड सपा का ज्यादा है, एसपी का ज्यादा है रादर देन कांग्रेस का। एंड बीजेपी तो ऑब्वियसली दे परफॉर्म्ड वेल, नॉट परफॉर्म्ड वेल बट मेजोरिटी दे हैव इट अमंग द प्लेयर्स। इंडिया और चाइना ने बिगिन किया डिसंगेजिंग एट द लास्ट टू फ्रिक्शन पॉइंट्स। तो डिसंगेजिंग स्टार्ट हो गया फाइनली। जो विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देने के बाद जी जिनपिंग से मोदी जी मिले हैं और सारी चीजों के बाद अभी डिसंगेजमेंट स्टार्ट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स डिस्क्रिपेंसी इन दिल्ली एलजी वर्जन ऑन ट्री फेलिंग इन रीज एरिया। तो दिल्ली के एलजी जो वी के सक्सेना है, उनके ऊपर अ, उनके एलिगेशन लगाए हैं, सुप्रीम कोर्ट को मिले भी हैं। एक्चुअली नॉट एलिगेशन, इट इज प्रूव्ड दैट उन्होंने डिस्क्रिपेंसी वे में ही पेड़ों को गिराने की इजाजत दी थी। महायुति टू प्ले ए वेटिंग गेम बिफोर फील्डिंग कैंडिडेट्स फॉर 8 असेंबली सीट्स। महायुति बीजेपी का गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर। इलेक्शंस के बारे में नॉट इम्पोर्टेंट एज सच, देयर रिजल्ट्स, देयर थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ये न्यूज़ वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या किसी और मुद्दों डिस्कशन के लिए रीजनल का बंदा रीजनल ही कर पाता है। जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मेरे को हरियाणा की पता होना चाहिए और पूरे इंडिया की पता होना चाहिए जो मेजर वो है, जब यानी लोकसभा इलेक्शंस में। तो ऐसे महाराष्ट्र के इलेक्शंस के लिए तो आई वुड से मराठी पीपल को दे शुड बी अवेयर अबाउट इट। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को बोला है कि भाई आप उसके ऑर्डर से कंप्लाई करें क्लॉक सिंबल को यूज करने में। महाराष्ट्र के ही ये भी एक लीडर हैं। और टू जवान्स अमंग फोर इंजर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर टेरर अटैक। तो ये था फर्स्ट पेज, इस पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अपन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बाकी सारे मुद्दों से है, तो उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यह लाइफ में भी इम्पोर्टेंट काम आती है। तो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर ग्रीन बोनस फॉर हिल स्टेट सुखू टेल्स नीति आयोग। नीति आयोग जो थिंक टैंक है, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन जो है वो सुमन बेरी हैं। वीके पॉल जो है वो मेंबर ऑफ गवर्नमेंट है थिंक टैंक के, यानी नीति आयोग के। तो उसमें चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हिमाचल प्रदेश के हैं, उन्होंने बोला है कि ग्रीन बोनस देना चाहिए हिली स्टेट्स को, क्योंकि वो फॉरेस्ट कवर को और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंड दे एक्ट एज लंग्स फॉर द नॉर्दर्न इंडिया। तो एक ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि ग्रीन बोनस या ग्रीन क्रेडिट हिली स्टेट्स को मिलना चाहिए। वैसे भी आपको पता है जितनी भी हिली स्टेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा रहता है। 90:10 का रेशियो रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे 70:30 भी रहता है। और फिर भी ये ग्रीन बोनस की आस कर रहे हैं। ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज। ये न्यू है मार्केट में, ग्रीन बोनस, ग्रीन क्रेडिट और उस तरह के वर्ड से, इसलिए ये मैंने कवर किया। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है स्टेट पुलिस को इंस्टॉल करने के लिए सीसीटीवी कैमरा, जिसके अंदर ऑडियो भी हो, इन ऑल रूम्स ऑफ पुलिस स्टेशन विद इन 3 मंथ। डायरेक्टिव जो है जीएस आलूवालिया जी ने इशू किए हैं ऑन 21 अक्टूबर।
ये क्यों किए हैं? क्योंकि पुलिस ने ब्रूटैलिटी दिखाई थी अखिलेश पांडे के केस में, जो एक फैक्ट्री मैनेजर है फ्रॉम अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसके ऊपर इलीगल डिटेंशन किया है पुलिस ने एट बालू माड़ा स्टेशन पे। और कोर्ट ने पाया है कि मिस्टर पांडे को इंटेंशनली एक रूम में लेके गए जहां पे सीसीटीवी नहीं था, टू हाइड द अब्यूज। और डीजीपी को इंस्ट्रक्ट किया है कि सारे एरियाज में, पुलिस स्टेशन में जो है सीसीटीवी होने चाहिए। एंड टू सबमिट स्टेटस रिपोर्ट विद इन ए मंथ। और जो भी अगर फ्यूचर में कोई ब्लैक स्पॉट मिलेगा तो उसमें ऑफिशियल्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओवरऑल मुद्दा ये है, अगर ये सारी सिचुएशन सीसीटीवी कैमरा विद ऑडियो जहाँ पे धांधलेबाजी होती है गवर्नमेंट प्लेसेस पे या गवर्नमेंट ऑफिसेस पे लग जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली करप्शन रुक जाए, मोस्ट प्रोबेबली देश का काम जल्दी होने लगे, मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़े। कैबिनेट ने नोट किया है 1,000 करोड़ वीसी फंड फॉर स्पेस फर्म्स, जो कि 5 साल का फंड है। 150 करोड़ की फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में करेंगे, 250 करोड़ की नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, और 100 करोड़ की 2019 29-30 में करेंगे। जो इंडिकेटिव रेंज प्रपोज की है वो 10 करोड़ से 60 करोड़ की है। लगभग 40 फर्म्स को सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मर्सलाइजेशन पोटेंशियल, वैष्णव जी ने बोला है, मिस्टर वैष्णव साह। और बस, तो जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं उनको 1,000 करोड़ है। इससे फायदा ये होगा कि स्टार्टअप्स को रिस्क लेने में या स्टेबलाइज परफॉर्म करने में मौका मिलेगा। अभी जो अपने सक्सेसर डिसाइड किए हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, उनको किया है, संजीव खन्ना जी को किया है, जो कि 11 नवंबर को अपनी ओथ लेंगे, जो कि नेक्स्ट सीजीआई बनेंगे, 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे 11 नवंबर ऑनवर्ड्स बनेंगे, 2024। पावर लेंगे क्लोज टू ऑफ आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये पहले जो हैं, ये 1960 में जस्टिस खन्ना जी का जन्म हुआ था। एंड उन्होंने एडवोकेट और बार जो है काउंसिल ऑफ दिल्ली में 1983 में स्टार्ट किया था। ये सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे हैं फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड हैड आल्सो फंक्शनड एज स्टैंडिंग काउंसिल फॉर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। वो एडिशनल जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट 2005 में बने थे, और फिर 2006 में परमानेंट जज बन गए थे। फिर ही वॉज अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन जनवरी 18 2019 में बन गए थे। Justice Khanna was ranked 33 in the combined seniority of the High Court judges on all India basis, but the then Supreme Court Collegium headed by Chief Justice Ranjan Gogoi had recommended him over other on grounds of merit and integrity basis। ये मैंने सारी इसकी, कब ये पैदा हुए, कब इन्होंने काउंसिल में स्टार्ट किया, कब किस किस पोजीशन पे ये सर्व कर चुके हैं, कौन से जज में थे, कब इनको रिकमेंड किया जा चुका था, अब इनको फाइनली हो गया है सक्सेसर है इनका फिक्स। तो अभी ये 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। गवर्नमेंट अप्रूव्स 2 रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ 6,798 करोड़, जो बिहार और आंध्र प्रदेश में होंगे एंड तेलंगाना में, 3 राज्यों में ये किया है। मेजर जो काम होएगा वो डबल करेंगे मेजर रेल सेक्शंस को टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। जहाँ पे एक रेल की पटरी है वहां पे दो करेंगे, ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। ये नेक्स्ट 4 to 5 ईयर में कंप्लीट होएगा। रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। ये 313 किलोमीटर जो है वो रेलवे की कनेक्टिविटी को बढ़ा देगा, रेलवे के नेटवर्क को बढ़ा देगा। प्रोजेक्ट्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन बिटवीन एरूपेलम एंड नम्बूरू वाया अमरावती कवरिंग 57 किलोमीटर, डबलिंग ऑफ नरकटियागंज एंड रक्सोल सीतामढ़ी दरभंगा एंड सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सेक्टर कवरिंग 256 किलोमीटर। बोथ प्रोजेक्ट्स आर प्लान टू बी कंप्लीटेड इन 5 years। 5 years।
और इसमें जो न्यू लाइन प्रोजेक्ट है वो कनेक्टिविटी 168 विलेजेस, 12 लाख पॉपुलेशन और 9 न्यू स्टेट सेक्शंस में, स्टेशंस में होंगे बेसिकली। बस यही मेन इंपॉर्टेंट है, 3 राज्यों में है, 168 विलेजेस है, 12 पॉपुलेशन है, 313 किलोमीटर बढ़ेगा, 256 किलोमीटर कौन से एरिया में बढ़ेगा, 57 किलोमीटर कौन से एरिया में बढ़ेगा। ये सारा इंपॉर्टेंट था। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय नरेंद्र मोदी, उन्होंने फिर ये टू रेलवे का पास किया। जर्मनी के स्कोल्स सेज वॉर टॉर्न यूक्रेन कैन नॉट ज्वाइन नाटो नाउ। इसी के ऊपर बहस चल रही थी, अब भी ये ज्वाइन कर नहीं सकता, वॉर भी होगी और तब भी, तो सिचुएशन सेम ही परसिस्ट है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ऑन थर्सडे रिजेक्टेड यूक्रेन रिक्वेस्ट टू इमीडिएटली ज्वाइन नाटो मेड बाय प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की, वेयर ही रिप्रेजेंटेड his victory plan to Western allies. It is important to realize that a country at war absolutely cannot become a member of what NATO. सारापोवा और ब्रायन ट्विंस को हॉल ऑफ फेम में सेलेक्ट किया गया है। Former world number one Maria Sharapova and US doubles team of Bob and Mike Bryan were announced on Thursday as 2025 inductees to the International Hall of Fame। जिसमें से सारापोवा ने जो है ओनली 10 वोमेन टू अचीव ए करियर सिंगल्स ग्रैंड स्लैम, एंड शी वाज एट टॉप ऑफ वर्ल्ड रैंकिंग 5 टाइम्स। 5 बार वो वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट पे रही है, 2001 से 2020 के टाइम में। ब्रायन ब्रदर्स ब्रदर्स ने 16 मेजर डबल टाइटल्स जीते हैं एंड बिकेम द एटीपी मोस्ट सक्सेसफुल डियो विद द रिकॉर्ड 438 वीक्स अटॉप एट द एटीपी डबल्स रैंकिंग। 438 वीक तक ये टॉप पे रहे हैं। इंडक्शन सेरेमनी जो है वो हॉल ऑफ फेम इन न्यू पोर्ट रोड आइलैंड ऑन अगस्त 21 to 23 हेड ऑफ यूएस ओपन की जाएंगे। ये अपन ने डिस्कशन कर लिया था 1000 करोड़ में। वेंचर कैपिटल फॉर द स्पेस सेक्टर, 1000 करोड़ डेडिकेटेड वेंचर कैपिटल फॉर नेम्ड एट प्रमोटिंग स्पेस सेक्टर स्टार्टअप्स को, मैनेज बाय इंडियन नेशनल प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। दिस इनिशिएटिव एम्स टू सपोर्ट 30 से 35 स्पेस स्टार्टअप्स बाय 2030। Companies can receive funding in different stages ranging from 10 crore to 60 crore. Fund is meant to encourage private investment and reduce the risk for startups, filling a critical gap in financing early stage startup company. होपफुली आपको इनका मतलब समझ आता है। यूरोपियन रेगुलेटर ने फाइन किया है लिंक्डइन के ऊपर 310 मिलियन यूरो का। लिंक्डइन जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। Iris Data Protection Commissioner is the European Union lead privacy regulator for most of the top US internet firms due to the location of their European operations in the country. The process of personal data without an appropriate legal basis is clear and serious violation of data subjects fundamental right to data protection. डीपीसी डिप्टी कमिश्नर ने बोला है। लास्ट ईयर भी expected to take a charge of about $425 million fine for a potential fine from the Irish regulator for its LinkedIn unit. LinkedIn in a statement said, "What while we believe that we have been in compliance with the general data protection regulation, we are working to ensure our ad practices meet this decision by IDPC deadline." बस मोटा मुद्दा ये है। आज का वर्ड ऑफ द डे है इंट्रेपिड, इनवल्नियरेबल टू फियर और इंटिमिडेशन। बेसिकली जिसको डर कम लगता है, डेयरिंग है। अनडिसमेड भी अच्छा वर्ड है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।